बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की कहानी भाग 2। पिछले भाग में हमने महाभारत के सबसे पत्थर के योद्धा बर्बरीक के असाधारण जीवन और तीन बांधारी के रूप में उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं के बारे में विस्तार से बताया। अब आइए इस रहस्यमय नायक की कहानी को जारी रखें। अज्ञात हमले की खबर पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई और भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। इन घटनाओं से चिंतित होकर कृष्ण ने इस अलौकिक हस्तक्षेप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खोज शुरू की। बर्बरीक पहाड़ी के ऊपर बैठकर भगवान कृष्ण को आते देख रहे थे। दैवीय उपस्थिति को पहचानते हुए वह भगवान का स्वागत करने के लिए नीचे उतरे। उस पल में कृष्ण की सभी देखने वाली आंखें बर्बरीक पर टिक गईं और उन्होंने उस सत्य को देखा जो सबसे पत्थर योद्धा के भीतर रहता था। बर्बरीक कृष्ण ने उन्हें संबोधित किया, आपकी शक्ति और भक्ति अद्वितीय है, लेकिन आपके तीर उन योद्धाओं पर कहर बरपा रहे हैं जिन्हें अभी भी अपनी नीति पूरी करनी है। मैं आपसे अपना हमला बंद करने और करुणा और समझ के साथ इस युद्ध में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। कृष्ण के शब्दों से विनम्र होकर बर्बरीक को अपने कृत्य की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने स्वेच्छा से कृष्ण के अनुरोध पर ध्यान दिया, यह समझते हुए कि उनकी अद्वितीय क्षमताएं नासमझ विनाश के लिए नहीं बल्कि दुनिया में संतुलन और सद्भाव लाने के लिए थीं। और इसलिए महाभारत के सबसे पत्थरबाज योद्धा तीन बांधारी ने अपने हथियार डाल दिए। उसके तीर एक बार फिर शांत हो गए। आने वाले दिनों में बर्बरीक की वास्तविक क्षमता की परीक्षा होगी, क्योंकि नियति ने उसके लिए एक बड़ी योजना बनाई थी। उनकी वीरता की कहानी हमेशा के लिए महान महाभारत के इतिहास में अंकित होकर सामने आती रहेगी। नोट: यह कहानी महाभारत में बर्बरीक के चरित्र से जुड़ी उपलब्ध जानकारी और लोक कथाओं पर आधारित है। विभिन्न संस्करण और व्याख्याएं मौजूद हो सकती हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जाप हमारे दिलों में गूंजता रहे और हमें शाश्वत सत्य के करीब लाए। कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।